गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 6, द बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ। हमने ये चैप्टर घुमटू और जोमा से एंड किया था। उसकी लाइफस्टाइल हमने देखी थी। तो ये टेबल मैंने कहा था कि आपको लिखना है, वो जो भी हम यहाँ पे आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. So let us read it. You must have observed that there is a world of difference between your lifestyle and that of a Juma and Gumtu. अभी की लाइफस्टाइल और फिर की पहले की लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस है. पहले साइकिल और बाइसिकल और मैनी थिंग्स वर नॉट देयर. बाइक also was not there, and nowadays you can see that the bike, bicycle and many things are produced. So this is the lifestyle of ancient and modern. You must have also noticed that the people of Jammu's village were involved in agriculture and cattle rearing. जम्मू का जो भी फैमिली था वो एग्रीकल्चर, कैटल्स वैसे वो रहते थे, उसमें वो रहते थे. वहाँ घुमटू में जो भी चीज़ थी वो किससे बनाई जाती थी? स्टोन्स से बनाई जाती थी. और वो नेवर कुक द फूड, दे ओनली फ्लाई बाय द दे फ्राई फ्रॉम विद द फायर एंड ईट इट. Whereas in Joma, they used milk, they used many things which which they prepared the food. So, information about the earlier farmer. Do we have any historical evidence to provide that primitive people were primarily agriculturists and cattle herders? The archaeologists have found many evidence to provide that primitive people were mostly farmers and cattle yards. जो भी प्रिमिटिव पीपल थे, जो भी लोग थे, वो कैसे थे? वो क्या रखते थे? तो वो फार्मर्स थे और वो कैटल्स रखते थे. फॉर exhortations, the archaeologists have collected specimens of grains, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स. वो उन लोगों ने क्या कलेक्ट किया? तो ग्रेन्स कलेक्ट किया, टूल्स कलेक्ट किया और बोन्स ऑफ एनिमल्स वो लोगों ने कलेक्ट किया. अ स्टडी ऑफ दिस स्पीसमैन हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्रेन्स एंड इवन द वेरियस एनिमल्स. उन्होंने क्या हेल्प किया? तो उन्होंने different types of species they invented. They identified the grains. They have various animals. After a study of this table given below, you will learn the various places from where the evidence were collected. Also locate these ancient places on the map. अब आपको ये टेबल दिखता है पेज नंबर 32 पे. Things to know: archaeological evidence, residual and the most ancient places. जो भी जहाँ से सर्च हुआ था उसका नाम है, जो जगह वो जगह का नाम है, और कौन कौन सी चीज़ थी वो यहाँ पे दी गई है. तो आपको देखनी है, आपको रिमेंबर भी करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली थी. ओके, नाउ नेक्स्ट, case studying of Mahagarh, an ancient place. Mahagarh is a very ancient place from where the earliest evidence of cattle rearing and farmers of wheat and barley have been found. Barley, wheat और कैटल्स कहाँ से दिखाई देते थे? तो महागढ़ में से फाउंड हुए थे. वहाँ के वो लोगों यूज़ करते थे. Archaeologists have unearthed the bones of animals from this site. उन साइट से उन्होंने एनिमल्स के बोन भी दिखाई दिए. Bones of goats, sheep and cows has been excavated, which proves that these animals were reared in those days. उन्होंने ये सब कुछ देखा कि बोन्स मिले थे वहाँ से,
तो उन्होंने क्या सोचा कि वो गोट्स के बोन थे, शिप के बोन्स थे और काउ के बोन्स थे। तो दिस वॉज द एविडेंस ऑफ हाउसेस ऑफ महागढ़ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर 6.3। नाउ दे हैव गिवन ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर होम। आपके घर की आउटलाइन हम तुमको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जो भी आउटलाइन होती है वो। ओके। Graves excavated at Mahagarh have revealed that utensils were also buried along with the dead body. अब यहाँ पे उनको क्या दिखा कि utensils was also found, utensils भी वहाँ थे, पर वो क्या हुए, को डेड बॉडी जब भी बरीड होती थी तो उसमें बरी हो गया, सब कुछ बर गया, सब कुछ फायर हो गया। From one grave in Mahagarh, along with a dead body, the dead remains of a goat have also been found. उन्होंने क्या देखा कि जो भी गोट थी उसकी डेड बॉडी भी मिली थी, वो भी बरी हुई थी। सो उन्होंने ये महागढ़ में रिसर्च किया, साइंटिस्टों ने देखा। Beginning of agriculture farming. You must have learnt by now that the primitive wandered about in the research of suitable food. प्रिमिटिव मैन ने जो भी रिसर्च किया, जो भी सर्च किया फूड का, उन्होंने जो भी खाया वो हम भी खाते हैं। सो इट वॉज द टाइम ऑफ अ प्रिमिटिव मैन। With the passage of time, he must have learnt which food was edible, where it could be grown, and how. These ideas and thought must have encouraged him to become a farmer. अब उनको फार्मर कैसे बनना था, उनको पता कैसे चला कि कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमें कैसा मिलेगा, हम कैसी चीज़ डालेंगे जिससे हम ग्रोथ मिलेगा, कौन सी चीज़ एडिबल है, कौन सी चीज़ नॉट एडिबल है, कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं, वो सब कुछ उन्होंने एंकरेज हुआ, वो सब कुछ चीज़ों से एंकरेज हुए, जिसके कारण आज सब कुछ फार्मर्स करते हैं। जो भी फार्मर्स करते हैं वो कहाँ से आया था, प्रिमिटिव मैन से। उन लोगों ने पहले किया था ये सब। बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ। अब सेटल लाइफ में आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था जोमू और गोमटू का। तो सेटल लाइफ में क्या हुआ, अ सेटल लाइफ बिगिंस विद अ मैन सेटलिंग डाउन एट अ प्लेस एंड नॉट वंडर एनी लॉन्गर। अब जो भी पर्सन है वो जो भी जगह पे रहता है वो वहाँ का सेटल्ड हो गया, वहाँ पे सेटल हो गया, वो कहीं भी नहीं जाता। अब Man adopted agriculture as his occupations and tamed animal for his domestic needs. अब मैन ने क्या किया, एग्रीकल्चर में फार्मर का तरीके से उन्होंने ग्रो करने के लिए रख दिया, और कई एनिमल्स को उन्होंने रख लिया, डोमेस्टिक एनिमल्स को। ओके। द फर्स्ट टेम्ड एनिमल वॉज डॉग। उन्होंने पहले कौन सा टेम एनिमल यूज़ किया, डॉग। लेटर ऑन मैन स्टार्टेड रेयरिंग शीप, गोट एंड सब्सिक्वेंटली काउस। फिर लास्ट में कौन कौन सी चीज़ उन्होंने टेम्ड एनिमल की तरह ली, तो गोट, शीप्स एंड काउस। द फर्स्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाय द मैन वॉज व्हीट एंड बार्ली। जो भी पहला क्रॉप था बनाने के लिए कौन सा था, तो व्हीट एंड बार्ली। इट ऑल स्टार्टेड नियरली 12,000 ईयर्स अगो। जो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। Now a new lifestyle. Man was wanderer in the earlier stage of civilization. Subsequently, he started leading a settled life by engaging in agriculture and rearing animals. अब उन्होंने जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हुई वो भी चेंज होने लगे। Once he sowed the seeds, he learned that he had to water it and it would take time to grow into a crop. अब उन्होंने ट्राई करने के लिए रख दिया कि सीड्स को डाला, फिर उनको क्या पता चला कि पानी डालने से वो ग्रो होता है। तो और उन्होंने क्या सोचा कि वो
कुछ टाइम ले सकता है ग्रो करने के लिए। Hence he settled down in one place and built a house to live in. उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ठहर गए और वहाँ पे घर बनाकर रहने लगे। He also learned that once the grain ripened, it had to be collected and preserved. उन्होंने क्या सोचा फिर, तो जब भी वो ग्रो हो जाएंगे और राइपन हो जाएंगे तो वो कलेक्ट कर कर प्रिजर्व कर लेंगे, क्योंकि वो प्रिजर्व से वो कई ईयर्स तक वो चलेगा। दिस लीड्स हिम्स टू मेक बिग क्ले पॉट टू स्टोर द ग्रेन्स। फिर उनको क्या आइडिया आया कि चलो हमको प्रिजर्व करना है, कि तो प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक बिग पॉट बनाया, किससे, तो क्ले से, जिसमें उन्होंने ग्रेन्स को स्टोर किया। मेक अ लिस्ट ऑफ बेक्ड फूड दैट वी ईट। अब जो भी बेक फूड, हम जो भी घर पे बेक फूड खाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। द बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ। अब बिगिनिंग ऑफ फील से सेटल्ड लाइफ, तो द आर्कियोलॉजिस्ट हैज एक्सकेवेटेड साइट were man living and found that they stayed in homes, cooked food and reared animals. उन्होंने क्या देखा कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं, तो हाउसेस में रहते हैं, वो कुक्ड फूड खाते हैं, वो रेयर्ड एनिमल्स रखते हैं, वो सब कुछ उन्होंने सेटल्ड लाइफ में देखा। ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स हैज़ ऑल्सो बीन excavated. Some sharp stone tools had been found. A stone mortar to pound and crush grains and plants has also been exhausted. While some tools were made of stones, others were made up of from bones. कई स्टोन से बने होते थे और कई बोन्स से भी बने होते थे टूल्स। ओके, मैनी क्ले पॉट्स वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स विच वर फाउंड द एक्सोकेटेड साइट्स। उन्होंने क्या देखा कि कई पॉट्स उन्होंने देखे जिसमें ग्रेन स्टोर होने के लिए रखा था। Wheats and rice has became a part of their life. अब उनकी लाइफ में क्या हुआ, तो कौन सी चीज़ वो दो थी, तो व्हीट एंड राइस, जो वो लोग खाते थे। Hence man has transformed from being a hunter gatherer to farmer herder who now lead a settled life. वो कहते पहले वो हंटर और गैदरर थे, फिर वो क्या बने, फार्मर बने, हर्डियर बने, वो कैटल्स को रखते थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो ईयर्स जाने लगे वैसे वैसे वो सेटल हो गए। So here you can see that 6.4, this is the picture of an ancient, it is a drawn, but it is the pot, the glass and whatever the ancient things were there, these are the ancient things, vessels, tools in this picture. So thank you.